नमस्कार दोस्तों, हम चैनल विद्या क्रिएटिव होम में आपका स्वागत है। आज के सेट 4 पेडागोजी का भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, और यह सेट 4 में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर के साथ यह दिया गया है। तो आगे चलते हैं सेट की तरफ और देखते हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, छात्र व्याकरण के माध्यम से डॉट 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 करना सीखते हैं। 1. ध्वनि का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के शिक्षक होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा: 1. बच्चों के व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, 2. बच्चों के भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना, 3. बच्चों के वाक्य रचना का नियम बताना, 4. भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा के शिक्षक होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, यह इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि क्या है? तो निगमन विधि है नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण करने की विधि, बिना उदाहरण दिए भाषा को सीखना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नियम बताकर उदाहरण देना। इसका उत्तर यह हो जाएगा नियम बताकर उदाहरण देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं कक्षा के अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाते हैं। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? यह एक आगमन, भाषा संसर्ग विधि, समन्वय विधि, सहसंबंध विधि। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका भाषा संसर्ग विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा से शिक्षण सूत्र कार्य करती है? यह होगा मूर्त से अमूर्त की ओर, कठिन से सरल की ओर, ज्ञात अज्ञात की ओर, 1 और 3। तो यह 1 और 3 मतलब आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र कार्य करता है, एक ज्ञात से अज्ञात की ओर, यह आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है छात्र के भाषिक संरचना। व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का उद्देश्य क्या नहीं होता है? व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता है छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके, छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। व्याकरण पढ़ाते हुए शिक्षक का यह उद्देश्य सिर्फ नहीं होता, बाकी और उद्देश्य भी होता है, जैसे छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त करे, यह उद्देश्य शिक्षक का होता है। छात्र शुद्ध एवं अशुद्ध भाषा में अंतर कर सके और छात्र शुद्ध उच्चारण कर सके, सिर्फ यह उद्देश्य नहीं होता है कि छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। इसलिए इसका आंसर यह 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करना, मुहावरे और लोकोक्तियाँ का प्रयोग करना व्याकरण के प्रमुख हिस्सा है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। केवल गद्य पाठों के अभ्यास शो का हिस्सा है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा आपका भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। क्या बनाता है? भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। चलिए, उसने पढ़ा। नेक्स्ट, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नियम का उल्लंघन, संदर्भ की साझा न होना, नियम कंठस्थ न होना, नियम का अति सामान्यीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं नियमों के अति सामान्यीकरण।
नेक्स्ट देखते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक, व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी का अलग से कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। भाषा परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। और व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो इसका व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में यह कथन सही है कि व्याकरण शिक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 का। व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? तो इसका मेरे समझ से आंसर होगा छात्रों को नियम प्रोत्साहित किया जाना। छात्रों को नियम व परिभाषाएं रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण और रुचिकर हो जाती है। सॉरी, 11 का नीरस है, निरहुआ हो गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ नीरस आप ध्यान देंगे, नीरस, हाँ, और रुचिकर हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है शिक्षकों को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान न होना, अन्य विषयों में के शिक्षण में किसी भाषा का व्याकरण का कोई योगदान न होना, व्याकरण को सीखने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है, व्याकरण सीखने में छात्रों की रुचि का न होना। तो इस प्रकार जो है व्याकरण को सिखाने के लिए पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने चाट खाई फिर मैं हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? एक देखिए, व्याकरणिक नियमों का जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण, भाषा प्रयोग में सावधानी, भाषा की समझ न होना। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नियमों के अति सामान्यीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13, व्याकरण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? एक, व्याकरण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो एक होगा व्याकरणिक नियमों के सैद्धांतिक विवेचना पर, व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, व्याकरण व्यवहारिक पक्ष पर और करने के नियमों को कंठस्थ करने पर। व्याकरणिक नियमों को, यहाँ व्याकरणिक होगा, सॉरी, यहाँ व्याकरणिक होगा, व्याकरणिक के नियमों को कंठस्थ करने पर। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? तो व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर, उच्च स्तरीय खेल प्रतियोगिता द्वारा, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करवाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा एक, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जरूरी है। और चौथा, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो इस प्रकार 15 का जो है वह हो जाएगा आपको एक। इस प्रकार 15 का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा एक। यह कौन सा हो जाएगा? एक, यह हो जाएगा।
आंसर कि लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहते हैं? तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। इसका उत्तर यह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। इस प्रकार से 17 का यह खेल भाषा को विस्तार देते हैं। यह आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? कि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण का आगमन विधि की विशेषता है। व्याकरण शिक्षण के आगमन विधि की विशेषता है क्या? पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार जो है व्याकरण नियम के आगमन विधि की विशेषता जो है वह पहले उदाहरण प्रस्तुत करना है। इसका आंसर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना है। आगे बढ़े। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाना है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो इसका आंसर भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या होता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है यह। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? लिपि का परिचय, बाराखड़ी का परिचय, वर्णमाला से क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो इस प्रकार जो है हम लिपि से अगर हमारा परिचय न हो तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए लिपि की जानकारी जरूरी है। इस प्रकार सेट 4 भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग का टोटल 20 क्वेश्चन समाप्त हुए। धन्यवाद।